हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो पीपल फाइव से टैरो रीडर वर्षा बोली। तो आज मैं एकादशी की रीडिंग लेके आई हूँ। सभी देवी देवता आपको क्या संदेश देना चाहता है, इसी की मैं आज की रीडिंग करूँगी। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उसे ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। प्लीज़ लेट गो करें। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या सीखना चाहते हो या आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करूँगी। जब तक मैं शफल करूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, यानी इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। जो भी मेरे इस चैनल पर नए पुराने प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट कीजिए आप लोग गाइस। ठीक है, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी गाइस तो इग्नोर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट करते। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, शिव शक्ति आर्कएंजल गाइड करें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेजर और खाना का कार्ड निकल गया है आपके एनर्जी पे। ये सारे तो नहीं लूँगी। सेकंड कार्ड, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स, क्या मैसेज यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए। प्लीज़ आप लोग स्किप ना कीजिए, पूरा रीडिंग को देखिए आप लोग। जो भी एकादशी के व्रत रखना चाहते हो, आप लोग उपास रहना चाहते हो, आप लोग रह सकते हो। स्पिरिचुअल वगैरह आप पढ़ सकते हो। कुरान, शिव पुराण, बाइबल, गरुड़ पुराण, रामायण, श्री रामचरितमानस, बाइबल, बॉटम मंत्र, सॉरी 3 ऑफ द एम्प्रेस है। यहाँ पे 3 है तो पता नहीं 3 ऑफ वॉन्ड्स कहने वाली थी। आई होप कार्ड विजिबल हो रहेंगे आप लोगों को। फटाफट से मैं आज की रीडिंग करूँगी। तो सॉरी गाइस, तो लाइट चली गई, यहाँ पे मौसम बिगड़ गई है अचानक से। तो मेजर और खाना का हमारे पास टोटल 4 कार्ड निकल के आए हैं। आई होप वॉइस आ रही होगी आप लोगों को अच्छे से। साइन की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई, फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई, यहाँ पे एयर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई यहाँ पे। तो चमेली लिख रहा है एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरिस, लीओ, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे टॉरस ही है बस, ठीक है, यानी कि वृषभ राशि। देखिए अगर एनर्जी की बात करूं, यहाँ मैं एनर्जी की बात करूं तो बहुत सारे हालातों से या तो कोई ऐसा सिचुएशन जिससे आप कहीं ना कहीं मूव ऑन किए हो, उसको अनदेखा किए हो। बहुत कुछ हुआ है आपके लाइफ में,
बहुत ज़्यादा झगड़ा कलेश कहीं ना कहीं हुआ है, चीज़ें बैलेंस नहीं हुई हैं। क्योंकि ना आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है, आप लोगों की पहचान नहीं कर पा रहे, कौन आपके लिए अच्छे है कौन आपके लिए बुरे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें आप नहीं देख पा रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग, हो सकता है आप ना ये जो भी सिचुएशन में हो आप, ठीक है, हो सकता है आप सेपरेट हो, ये आपके सीक्रेट एडमायर भी हो सकते हैं, आप इनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, इनको प्रपोज किए हो, लेकिन ये हो सकता है ये आपके प्यार के ऑफर का प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किए हैं, या तो आप सोच रहे हो ये चीज़ें, बट रिवर्स में आया है यहाँ पे। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, आप कहीं ना कहीं अभी तक अपनी दिल की बात तो नहीं भी कहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपके सीक्रेट एडमायर आप सोलमेट हो सकते हो, या तो आप लोग लेस कांटेक्ट में हो, और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, अगर आप लोगों का रिलेशनशिप आप लोग चल भी रहा है कहीं ना कहीं, तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। बट आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है यहाँ पे, और आप लोगों के बीच में काफ़ी फाइटिंग झगड़ा हुआ है, हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, ठीक है। ये प्रेग्नेंट भी हुए होंगे, या तो आप जो लोग मैरिड है तो कहीं ना कहीं आप प्रेगनेंसी का वो सोचे हो, ठीक है, कि अब बच्चा लेना है आपको। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मतलब मेरे जो व्यूअर्स है, आपको सच्चाई पता चली है, ठीक है, खासकर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पता चली यहाँ पे। और अभी बहुत सारे में व्यूअर्स आप अकेले भी हो, सिंगल हो। ये तो आ रही बहुत मेजर तौर पे मेरे को लव लाइफ की। यहाँ पे अगर मैं जॉब की बात करूँ, जैसे आप प्राइवेट जॉब कई बार किए होंगे, ठीक है, और बहुत सारे में व्यूअर्स हो सकता है आप एक दो ऐसे कंपनी में जो मतलब जॉब किए हो, ठीक है। तो बहुत सारे में व्यूअर्स ऐसे है कि आप बस चेंज करते रहते हो, क्योंकि आपके ना किसी के साथ जम नहीं रहा था, इसलिए आप छोड़े। क्योंकि ना यहाँ पे मेजर तौर पे आपके अंदर ना कुछ परिवर्तन की ज़रूरत है, गुस्सा आता है आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आपके हिसाब से चीज़ें ना होना तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता। आपको कहीं जाना है, ठीक है, जो भी पैटर्न आपके लाइफ में चलती आई है या चलते आया है उससे बाहर निकलना चाह रहे हो, कहीं ना कहीं आप थोड़ा मतलब अपने को थोड़ा वो टाइम देना चाह रहे हो, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे लग रहा है, लेकिन हो सकता नहीं हो रहा हो। और बहुत सारे लोग ऐसा भी किए होंगे, अगर आप अपने लव लाइफ में अगर बात को सेपरेट हो तो कहीं ना कहीं आप इससे अलग होने की कोशिश कर रहे हो, या तो अलग हो चुके जो लोग, इसीलिए मतलब ऐसे सिचुएशन पैदा किए कि आप इनसे अलग हो जाए, ठीक है, और वो आपसे अलग हो जाए, कुछ इस तरह का चीज़ें हुआ है यहाँ पे। मेरे को क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को सारे कार्ड ना क्लैरिफाई करना पड़ेगा, बट मैं ज़्यादा शफल नहीं करूँगी, ऐसे ही मैं ले लूँगी, रीडिंग डिटेल जाएगी गैस, ठीक है। नाइट ऑफ बॉन्ड्स, देखिए एक साइकिल कंप्लीट होगा गाइस, ठीक है, इसलिए आप अकेला टाइम स्पेंड करें। थर्ड पार्टी भी यहाँ पे है, यहाँ पे सीक्रेट एडमायर आपके मतलब पार्टनर होते हुए आप किसी और से प्यार कर बैठे हो, किसी और को लाइक करो, ये चीज़ें भी संभव लग रही हैं। फाइटिंग हुई है आप लोगों की, बट अभी तो अभी स्टेबल दिख रहे हो, ठीक है, लेकिन नियरली पास्ट में या तो कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो रही थी यहाँ पे। और एक कार्ड निकालते हैं, द स्टार, होप मत हारिए, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा अच्छे से आता होगा आपको, ठीक है, इसलिए हो सकता है आप एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में कहीं ना कहीं गए हो और वो आपको पसंद आ रहे हैं, उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हो आप, और इसीलिए आप लोग नो कांटेक्ट हुए हैं, या तो लेस कांटेक्ट चल रहा है। अगर चल भी रहा है आप लोगों का, मान लीजिए कि आप लोग नो कांटेक्ट नहीं हो, लेस कांटेक्ट में ही हो आप लोग, तो ये सोलमेट है, तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा ये गाइस, ठीक है। एंड वाइस वर्सा रीडिंग भी होती है कभी कभी, तो कुछ चीज़ें रेजोनेट भी हो जाती है और कुछ चीज़ें रेजोनेट भी नहीं होती, तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा लोगों की सोलमेट से डील कर रही, तो अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो आप लोग बैलेंस्ड में चल रहे हो, जैसे हर कपल चलता है वैसे ही चल रहे हो। कुछ लोग जो लेस कॉन्टेक्ट में अगर नहीं भी हो, ठीक है, अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट में तो भी चल रहे हैं ना, तो भी ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों के लाइफ में, फाइटिंग वगैरह होता है थर्ड पार्टी के मामले में। अगर नहीं भी है लेकिन लगता है कि थर्ड पार्टी है और
अगर नहीं भी है लेकिन थर्ड पार्टी को लाके ऐसा बवाल कर देते हैं, ऐसा मतलब कोई थर्ड पार्टी का नाम लेके कोई थर्ड सिचुएशन के कारण कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फाइटिंग हो जाती है और ये चीज़ें हुआ भी होगा। बिजनेस के मामले में बात करूँ तो देखिए आप अपना 100% दे रहे, इंटेलिजेंट इंसान हो, आप अपना 100% देते हो, प्लान करते हो एंड लेकिन कुछ चीज़ें जो है आपको सक्सेस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये जो भी आसपास के आपके लोग हैं, ठीक है, ये सारे कार्मिक लोग हैं आपके, इसीलिए आपको ना वो सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है। कोई प्रमोशन या कोई मैनेजर पोस्ट में आप देना चाह रहे हो या तो अच्छा पैसा बनाना चाह रहे हो, तो क्यों नहीं हो रहा अब तक? क्योंकि स्टक हो जाता, क्योंकि आपका कुछ कर्मा पेंडिंग रहा है, ठीक है, तो उसको भुगतान करना था, इसलिए आप अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुँचे हो। लेकिन अगर आप अकेले हो गए, ठीक है, और आपके अंदर वो टैलेंट है गाइस, ठीक है, एंड ये जो कार्मिक लोग हैं इनसे अगर डिटैच हो गए ना, तो वाकई में आप कुछ बड़ा अचीव करोगे आने वाले फ्यूचर में। बट अभी भी आप ना लोगों के बीच में ही हो और ख़ासकर आपको गुस्सा, झगड़ा, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, ये सारी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी ये साइकिल कंप्लीट होगी। क्योंकि आप बस चीज़ों को चेंज नहीं कर रहे हो, अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर रहे हो, जो चीज़ें पास्ट में हुई है वही साइकिल आप घुमा रहे हो प्रेजेंट में भी, तो फ्यूचर भी वैसे ही बनी रहेगी। तो अपने अंदर चेंज करो, ठीक है, जो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, ठीक है, हर मामलों की बात कर रही हूँ मैं, आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी होगी। हेल्थ वाइज आप ठीक लग रहे हो मेरे को यहाँ पे, बट होप ना हारे। यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन कुछ लोगों के लिए हो सकता है और ये चीज़ जो लाए हो ये सारे आपके पास्ट चीज़ें से भी कुछ हद तक चीज़ें आई है, इसलिए आप इस साइकिल में फंसे हुए हो, ऐसे लोगों से डील कर रहे हो। बहुत सारे व्यूवर्स आपको ऐसे जज करते होंगे, आप बहुत ज़्यादा रूडली बातें करते होंगे, घमंडी हो, ऐसा भी बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को जज किए, आपके जो भी आस पड़ोस के लोग हैं, दोस्त है, ठीक है, जो आपसे पहली बार आपको देखते तो ऐसे जज करते होंगे आपका थोबड़ा देख के, ठीक है। तो मैजिशियन का कार्ड है, आप मैनिफेस्टर हो, हीलर भी हो सकते हो, या तो टीचर हो आप लोग, या डॉक्टर भी लग रहे हैं, नर्स हो आप लोग, तो हीलर हो आप लोग, ठीक है, लोगों को हील करते हो आप। और लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोगों को तो हील कर लेते हो लेकिन अपनी सिचुएशन को आप हैंडल नहीं कर पाते हो, होता है ये चीज़ें, तो आपको हमेशा बैलेंस करके चलना होगा गाइस, ठीक है। क्योंकि आधा से ज़्यादा कार्ड तो आपके मेजर और काना का कार्ड निकल के आया है, तो बड़ा प्रॉब्लम ये है, आपके कार्मिक लोग बहुत है और इनके साथ आपका अनबन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप, एंड आपकी इंट्यूशन को आपको सुनने की ज़रूरत है। हो सकता है नियरली पास्ट में आप नहीं सुने थे, बस ऊपरी चीज़ों को देख रहे थे और लोग जैसा आपको बनाना चाह रहे थे आप वैसा बन रहे थे, और लोग जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि आप गुस्सा हो जाओ, गाली गलौज निकालो, एक बुरा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे थे, और वैसे ही आप बिहेवियर अपना दिखा रहे थे सामने वाले को, जो वैसा चाह रहे थे, चाहे जाने अनजाने कैसे भी वे में हो, ठीक है। आप खुश रहना भी जानते हो, ठीक है। आप जब मस्ती के मूड में आ जाते हो तो बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हो, कुछ हद तक मेरी पर्सनालिटी यहाँ पे निकल के आ रही है, ठीक है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे हो सकते हैं मेरी तरह, जब मतलब एनर्जी चेंज होते रहते हैं हमारे, तो उस वे में कभी मस्ती करने का मूड रहता मस्ती करते हैं, जब सीरियस रहना रहता तो सीरियस होते हैं, जब जिम्मेदारी वाली चीज़ आती तब जिम्मेदारी चीज़ें करते हैं, जब गाने का मन करता है तो कुछ भी, तो ऐसे एनर्जी पे आप लोग भी कहीं ना कहीं दिख रहे हो मेरे व्यूवर्स। लेकिन यहाँ पे द टावर का कार्ड, यहाँ पे थर्ड पार्टी आपको इग्नोर कीजिए, ठीक है। ये बहुत गलत बात है कि आप एक के साथ नहीं टिक सकते हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हो, बोर हो जाते हैं, तो बस ये चीज़ को ना मेजर तौर पे आपको लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है। बस इंट्यूशन का सुनो, प्यार एक ही बार होता है, ठीक है। और जो काम अगर आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, आप जिसको बैलेंस करके चल पा रहे हो, तो आप उस जॉब को ना छोड़ें। आप बार बार चेंज करते रहे तो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, तो वो चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। अभी जितना बैलेंस हो रहा है उतना बैलेंस करो। हाँ, इससे अलग आप कुछ कर सकते हो, अपना खुद का कुछ क्रिएट करके आप कुछ चीज़ें कर सकते हो, वो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपको सक्सेस दे आपको, ठीक है, आप विक्ट्री हासिल करो। तो चलिए अभी मैं संदेश देखूंगी, साइकिक ओरेकल का डेक यूज़ करूंगी मैं आज बहुत दिन बाद। पहले मैं कार्ड्स को हटा देती हूँ। हाँ, यहाँ पे
जो लोग सीक्रेट एडमायर है के जो आप प्रपोज नहीं किए हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्लो आप यहाँ पे, और इसी चलते हो सकता है आपकी गाड़ी निकल गई हो, जिनको आप पसंद करते थे उनकी शादी हो गई हो, ठीक है। अगर नहीं भी हुई है तो आप अपना प्यार का इजहार कर सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो सीक्रेट एडमायर अगर आपके है, क्रश है, ठीक है, इनको आप प्रपोज किए तो ये आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किए, इसीलिए नहीं किए, हो सकता है थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, यहाँ पे फैमिली भी हो, इसलिए आपको मना कर दिए, ये चीज़ें हो सकता हैं। कोई भी वजह हो, यहाँ पे कुछ नाम के अल्फ़ाबेट लग रहे हैं, ROAT। टैरो रीडर हो सकते हैं मेरे रीडिंग को देख रहे, या तो टैरो रीडर बहुत ज़्यादा देखते हो, गाइडेंस बहुत ज़्यादा लेते होंगे, ठीक है। आपको ना हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा पे मेडिटेट करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट आप रूट चक्रा को तो बैलेंस कीजिए, ऊपर के जो चक्रास है वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे। चलिए अब मैं कार्ड्स को पहले हटा देती हूँ। क्या संदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए, यूनिवर्स गाइड करें। डिस्ट्रैक्शन नंबर 16 है यहाँ पे। आपको एंजल नंबर सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपर जैसे भी दिखता है तो आप, इससे अनगिनत भी दिखता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो इसका क्या इंडिकेशन है। देखिए, आप सबसे पहले तो आपके लिए यही संदेश है, और मेजर और काना का कार्ड निकल के आया है फिर से, कि आप ना बैलेंस हो जाइए, ठीक है। हर सिचुएशन को बैलेंस करना सीख जाइए। एक सेकेंड, नहीं तो आप ना टूट सकते हो, ठीक है। जो भी अब तक आपकी लाइफ में हुआ है, लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हेल्थ वाइज भी अगर मैं बोलूँ, वैसे हेल्थ वाइज तो लगी नहीं मेरे को यहाँ पे, अगर हेल्थ वाइज भी आपका ख़राब रहता है, जो कुछ भी हुआ है, तो कुछ ख़राब होता है तो कुछ अच्छा भी होता है, ठीक है। तो आप बस बैलेंस रखिए और अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि आप टूट ना जाओ आने वाले फ्यूचर में, और डरा मत कीजिए। नंबर 10, डेस्टिनी। भाग्य में अगर लिखा है आपको वो विक्ट्री हाथ मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, तो वो मिल के ही रहेगी। कोई नहीं बदल सकता आपके भाग्य को। लेकिन जो आपके जो कार्मिक अकाउंट में जो चीज़ें जमा हैं, ठीक है, उसको जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे तो आपको आपका रास्ता क्लियर भी कैसे होगा, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। और जो कि मिल रहा है और मिले वही है बहुत पहले। नंबर 1 है यहाँ पे अवेयरनेस, तो यही आपको जागरूक के लिए कहा जा रहा है। नंबर 6 50 एंड सक्सेस। देखिए, और क्या मैं बोलूँ, बॉटम अंदर है क्या आपका डिजाइन रिजुवेशन। नंबर 4
रेस्ट एंड रिजुवेशन। देखिए आप जब हम एनर्जी देखे तो वहाँ पे हेल्थ वाइज मुझे कुछ लगी नहीं, बट यहाँ पे संकेत तो ये दे रहे, मतलब संदेश दे रहे यूनिवर्स। हेल्थ वाइज बहुत सारे लोगों का ख़राब होने वाला, अगर आप अपने आप को बैलेंस्ड नहीं किए, ठीक है। जो चीज़ें भी आप अब तक ख़राब हुई है वो साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। ये डेस्टिनी में लिखा हुआ था, ये फेज़ कंप्लीट होगा। अगर हो चुका है बहुत सारे लोगों का, तो हो सकता है आपको वो विक्ट्री मिल रही है, वो संदेश मिल रही है। आने वाले समय में आप कुछ तो अचीव करने वाले हो, न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। आपका इंट्यूशन, जब आप इंट्यूशन की सुनोगे ना, जब आपने सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा पे बैलेंस हो गए आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होगा। बहुत मतलब आप ना आने वाले फ्यूचर में जो चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, एनर्जी पे मैं पता ही नहीं होगी, एनर्जी पे लग रही थी, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स कंफ्यूजन भी रहते हो। तो यहाँ पे जब ये तीनों चक्राज बैलेंस होंगे ना आपके, तो एक न्यू बिगनिंग होगी। और आपका इंट्यूशन का अगर आप सुने ना, वाकई में आपको विक्ट्री मिलेगी गाइस, ठीक है। कोई आपको नहीं रोक सकता है, क्योंकि दुख भी लिखा है तो सुख भी लिखा है, ठीक है। आपने बैड कर्म किए तो अच्छे कर्म भी किए होंगे, तो वो भी दृष्टि में है, तो वो भी देंगे आपको। बहुत ज़्यादा साइकिक होने वाले हो आप लोग आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। आपके चक्रा जब बैलेंस हो जाएंगे, जब आप अपना इंट्यूशन की सुनोगे, अंतर्मन की सुनोगे, एंड यहाँ पे अगर ये चीज़ें नहीं होना गाइस, तो आपको डिफ़िकल्टी लगेगा। जैसे मैं बोली, पास्ट में भी अटके हुए थे, फिर प्रेजेंट में भी वही चीज़ हो रहा है, तो फ्यूचर में भी वही चीज़ें होगी। तो आपको अपने अंदर परिवर्तन करना है। अगर परिवर्तन नहीं किए तो आपका हेल्थ भी ख़राब होगा, ठीक है, माइंड भी ख़राब होगा, एंड आपके चक्रा जितने भी बैलेंस अगर भी है अभी गाइस, ठीक है, वो भी बिगड़ जाएंगे। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑरा में पर चले जाओगे, आपका ऑरा भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मदर नेचर के बीच जाइए थोड़ा, ठीक है, प्लांट वगैरह लगाइए। लोगों से थोड़ा डिटैच हो गए ना आप, मदर नेचर से जितना जुड़ोगे ना, तो उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। पता नहीं ये संदेश निकल के आ रही है, और ख़ासकर ये गर्मी का टाइम है, तो नेचर के बीच में जाने से आपका पहली बात तो एक चीज़ ये होगा, आपका हेल्थ वाइज बहुत ठीक रहेगा। दूसरा ये चीज़ कि आप नेचर को सर्व अगर करते हो, ठीक है, उनको अपना प्यार देते हो, उससे मतलब भगवान भी खुश होंगे, जो भी आपके इष्ट देवी देवता है, जिनको भी आप मानते हो, वो भी खुश होंगे, एंड नेचर के लिए भी करो, और उससे लोगों की भी हेल्प होगी जब आप पेड़ पौधे लगाते हो। ये तो बहुत सारी चीज़ें होगी यहाँ पे। पानी दीजिए आप लोग, हील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। वैसे तो आप हीलर हो, बट आप जब तक अपने आप को हील नहीं कर पाओगे, तो लोगों को कैसे हील कर पाओगे आप। तो आपको सबसे पहले अपने आप को हील करना है, ठीक है। तोड़ो मत अपने आप को, अपने इंट्यूशन से मतलब बिल्कुल नहीं सुन रहे हो, ठीक है, उनको इग्नोर मत करो, लोगों को इग्नोर करो, थर्ड पार्टी को इग्नोर करो, थर्ड सिचुएशन को इग्नोर करो। तो कुछ जागरूकता अभी भी आपके अंदर बची हुई है, जो होना बहुत ज़रूरी है, खासकर स्पिरिचुअल चीज़ें। तो ज्ञान अर्जित कीजिए, ठीक है, अपने लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, इनर वर्क कीजिए। आपको ना पता भी नहीं चलेगा। रिपीटेड नंबर 6 यहाँ पे 2 बार आ चुका है यहाँ पे। आप जिम्मेदारी से भागते नहीं हो, कुछ भी काम दिया जाए ना आपको, अब वो हर चीज़ें आप कर लेते हो, आप हर चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। तो आने वाले समय में आप हर चीज़ें करोगे भी। रिपीटेड नंबर 1 2 बार आ चुका है। न्यू बिगनिंग होगा यहाँ पे। अगर अभी तक डिले भी हो रहा है तो आपका सन वीक हो सकता है। अगर सन वीक नहीं है तो भी कहीं ना कहीं आपके, मैं जैसा बोली, डेस्टिनी में ये लिखा था, क्योंकि आपके बैड कर्मा आपके अकाउंट में जमा है, जो कि वो होना था, वो हो रहा है, वो मिल रहा है गाइस, ठीक है। नंबर 6 यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आपने इग्नोर किया है, अनदेखा किया है, खासकर खुद के मामले में, पर्सनल मामले में अगर देखूँ तो, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ, पता नहीं एग्ज़ाम्पल सेट होगी कि नहीं। मतलब जज करना अपने बॉडी को, अपना शक्ल को, ठीक है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, एंड मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, ये होती तो ये कर लेती, वो कर लेती, अपने अंदर नुक्स निकालना, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकती। जबकि आपका इंट्यूशन पता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो,
आपका इंट्यूशन पता है जैसा भी हूँ मेरे लिए मैं अच्छा हूँ, आपके अंतर मन को पता है, लेकिन बाहरी दिखावा और जो देखते हो आप अपनी आँखों से, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, बट आने वाले समय में आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, जैसा मैं पहले बोली। तो आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं है, 2 आँखें दिए भगवान ने और 2 आँखों से जो देख रहे हो मटेरियलिस्टिक एंड 3D लेवल पे जो भी चीज़ें चल रही है, तो उस हिसाब से आप देख के निराश हो जाते हो और जज कर लेते हो और कहीं न कहीं अपनी एनर्जी को डाउन कर बैठते हो। और ये इसी सोच में ओवरथिंकिंग चलती है, बहुत कुछ चलता है और कहीं न कहीं सोच-सोच के एंड ऐसी चीज़ें देख-देख के कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा वो करते हैं। हो सकता है बहुत पहले की मैं अगर बात करूँ, युवा अवस्था में, बचपन में, मतलब युवा अवस्था में जैसे आपकी जवानी में, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कह रही कि आप बूढ़े हो गए हो, ठीक है, वृद्धावस्था में हो गए, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। मतलब जो आपका 3 स्टेज है ना, उस टाइम पे जो एक होता है ना कि मतलब हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपने इनर वर्क पे काम करते हैं, अपने आप को मतलब अच्छा दिखाने के लिए, मतलब खुशी-खुशी हम अपने बॉडी पार्ट में काम करते हैं, सजते हैं, सँवरते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, हर चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ें ना बहुत पहले करते थे, ठीक है, लेकिन हो सकता है धीरे-धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण या तो ज़िम्मेदारी के कारण या तो ये लोगों के कारण, धोखाधड़ी के कारण, कुछ ऐसे सिचुएशन, हालात, समय के कारण आप ये चीज़ें बंद कर दिए। हो सकता है अभी भी कि टोटल आप बंद नहीं किए होंगे, लेकिन बस जाने के लिए बस ऐसे ही तैयार हो गए, जाने के लिए ये चीज़ें कर रहे, लेकिन ना पहले जो खुशी-खुशी आप अंदर से चीज़ों को करते थे ना, वो बंद हो गई है, मैं कहने का अर्थ यही बोल रही हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ को फिर से आपको करना है, अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें। खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आप अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, तभी आप लोगों की रिस्पेक्ट कर पाओगे और लोग भी आपको रिस्पेक्ट कर पाएँगे, देंगे आपको गाइस, ठीक है? चलिए अभी मैं एंजल गाइडेंस देखती हूँ। एरीज लियो सेजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई यहाँ पे, फायर एंड एयर एलिमेंट। सेकेंड, एंजल गाइडेंस दीजिए, क्या संदेश है, सॉरी क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। अपना कर्म कार्य करते रहिए गाइस, ठीक है? तो कब आपका किस्मत, डेस्टिनी चेंज हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मूलाधार चक्र, रूट चक्र, देखिए इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो मैं ये ले नहीं रही हूँ, अचानक से पॉपअप हुई है, अगर आना रहेगा तो ये आ जाएगी। कुछ तो अचीव करोगे आने वाले फ्यूचर में, आप लोग तब जश्न मनाओगे ज़रूर, सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजल गाइडेंस दीजिए, क्या गाइडेंस है मेरे पास। एंजल गाइडेंस दीजिए, तो टाइम लग रहा है, भगवान भी सोच समझ के आप लोगों के लिए गाइडेंस निकाल रहे होंगे।
जब तक यूनिवर्स गाइडेंस नहीं दे रहे हैं तो मैं तो भगवान का सॉन्ग गा लेती हूँ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। एंजल गाइडेंस दीजिए, तो क्या रहा है आज। लेकिन आज की रीडिंग में अच्छे अच्छे कार्ड निकल के आई हैं। यहाँ पे नारायण को मानते होंगे, कृष्ण जी को मानते होंगे बहुत सारे लोग, विष्णु राम जी को बहुत मानते हो आप लोग। एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। टाइम हो रहा है गाइस, जो भी पॉपअप होगी मैं ले लूंगी। अब इतना शफल करने के बाद भी अभी तक कार्ड गिर ही नहीं रहे हैं, यूनिवर्स देना ही नहीं चाह रहे हैं। इसलिए नहीं देना चाह रहे क्योंकि यहाँ पे तंत्रा का कार्ड निकल के आया है कि बैलेंस, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों को बैलेंस कीजिए आप अपने अंदर, ठीक है, चाहे वो आप मेल फीमेल कोई भी हो। सबसे बड़ा गाइडेंस यही निकल के आया है। स्पिरिचुअलिटी के साथ आप अपने आप को जोड़िए और ज़्यादा, मंत्र चैंटिंग कीजिए आप लोग, रिचुअल वगैरह और अपना बढ़ाइए आप लोग, ठीक है, मन से कीजिए जो भी रिचुअल वगैरह आप लोग करते हो। अनाहत चक्र यहाँ पे आ चुका है, बुद्धा, और क्या बोले गाइडेंस, बुद्धि का प्रयोग कीजिए। थर्ड आई चक्र आपका जो इनबैलेंस है गाइस, ठीक है, उसको बैलेंस कीजिए। बुद्धि का सही तरीके से प्रयोग कीजिए आप, ठीक है, चीज़ों को देखने की समझने की कोशिश कीजिए। ये लोग, ये एनर्जी, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये सारे जो हो रहे, ये सारे कार्मिक लोग हैं, कैसी एनर्जी खेल रहे, ठीक है, उसमें कैसे हम फंसे हुए हैं, उस साइकिल से कैसे निकाला जा सकता है। एक तो पहली बात तो आपको स्पिरिचुअल से पहले भी जुड़ना ही होगा, ठीक है, उसके बाद अपने आप को बैलेंस करना होगा, आपको ओवरथिंकिंग बंद करना होगा, एंड गुस्सा अहंकार लेट गो करना होगा। अगर आप लेट नाइट सो रहे हो, जो रूटीन है आपका रोज का, खाने का टाइम टेबल अलग है, सोने का टाइम टेबल अलग है, इस पर बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कंट्रोल कीजिए, एडिक्शन में बहुत ज़्यादा, तो उसको कंट्रोल कीजिए। यहाँ पे नेचर से फिर जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, हार्ट चक्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकल के यहाँ पे आई है। अगर मान लीजिए रूट चक्र पे आपको मेडिटेट नहीं करना है, इतना आसान नहीं है रूट चक्र, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बैलेंस अगर कर लिए, रूट चक्र को अगर बैलेंस भी कर ले, तो फिर उसके बाद अगर छूट जाती है आपकी मेडिटेशन, छूट जाती है, ठीक है, फिर रूट चक्र जब इनबैलेंस हो जाता है ना, तो बहुत खतरनाक ट्रिगर मिलता है गाइस। इसलिए बोलते हैं हर कोई नहीं कर सकता। एटलीस्ट आप हार्ट चक्र पे मेडिटेट कीजिए, जो आपके अपार चक्रास है, जो हायर चक्रास है, वो एटलीस्ट बैलेंस हो जाएगी। कम से कम आप बैठिए, हार्ट चक्र पे मेडिटेट कीजिए, जो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि मैं 3 चक्रास की बात की थी और हार्ट थर्ड आई चक्र को लेकर 4, ठीक है, लेकिन अभी जो गाइडेंस में दिया जा रहा है, हार्ट चक्र ओनली फॉर निकल के आई यहाँ पे। तो अगर आप चारों चक्रास पे मेडिटेट नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक चक्र पे मेडिटेट कर सकते हो, वो है आपका हार्ट चक्र। यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपका कुछ पर्पस हो सकता है, और इसलिए इतना चीज़ें डाला गया आपके लाइफ में कि आपको लेसन मिल सके और आप अपनी जर्नी के बारे में जान सको, स्पिरिचुअल के करीब आ सको, यूनिवर्स को और करीब पा सको। इसलिए क्योंकि यूनिवर्स को करीब हम तब पाते हैं जब हमारे लाइफ में कुछ दुख मिलते हैं, जब दुख होता है, कुछ चीज़ें भोगते हैं हम, तब जाके यूनिवर्स के करीब जाते हैं, क्योंकि तभी हम भगवान को ज़्यादा सच्चे दिल से बुलाते हैं, पुकारते हैं। तब तो ऐसा लगता है कुछ करने का मन ही नहीं करता, सब छोड़ छाड़ के ऐसा लगता है उस समय कुछ भजन ही सुन लूँ, कुछ कर लूँ, कुछ गा लूँ, मंदिर चले जाऊँ, तभी मतलब हर चीज़ें भगवान से रिलेटेड चीज़ें याद आ जाती है, मतलब करने का मन करता है। तो यही चीज़ होता है, यूनिवर्स ट्रिगर देते हैं, तो
ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रही हूँ, इसलिए होता है क्योंकि आपके आपके अंदर वो जागरूक हो सके, आप अवेयर हो सको। सोलमेट भी आप लोग हो सकते हैं, क्योंकि आप देखो बुद्धिमान इंसान हो लेकिन आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट नहीं था, बहुत ज़्यादा आपकी मटेरियलिस्टिक में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं 3D में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए आप इतने विजडम इंसान हो कि आप लोग आपको ज्ञान देकर चले जाते हैं, लेकिन आप अपने ज्ञान को लोगों तक नहीं दे पा रहे हो, लोग उल्टा आपको सिखा के जा रहे, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। जैसा मान लीजिए कि अगर आप ट्विन सोलमेट जर्नी में हो गाइस, ठीक है, तो जो आपका पार्टनर है उनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे आप बहुत कुछ सीखोगे भी, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जो आपके कार्मिक है ना, मतलब आप कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, वो आपको उल्टा सुना के चले जाएंगे, या तो उल्टा वो अपनी बात रख के चले जाएंगे, आपको अपनी बात रखने नहीं देंगे। मतलब तू होशियार क्या है रे, मैं तेरे से ज़्यादा होशियार हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं नीचा कर देते, आपकी बात को दबा देते। तो इस वे में बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं वो आपको, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, टैलेंटेड हो, लेकिन वो आपको आपके हुनर, आपके ज्ञान को कहीं ना कहीं ज़्यादा दबा देते हैं, ठीक है, अपने आप को वो करने के लिए, मतलब वो अपने आप को सही साबित कर सके। बुद्धा यहाँ पे अनाहत चक्र स्टोन धारण करते हो क्या आप लोग? बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, अगर नहीं भी करते तो आप स्टोन रख सकते हो अपने पास, मरकरा स्टोन, या तो अगर देख लो आपला बर्थ चार्ट के हिसाब से आपको कौन सा धारण करना चाहिए, उस हिसाब से आप धारण कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं धारण करना गाइस, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ भी ना करें, पूछ पाछ के आप लोग धारण कर सकते, स्टोन रख सकते हो अपने पास। और पन्ना का स्टोन हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा का कार्ड निकल के आया है, बुद्धि का ही है ये, ठीक है। ये जो है कहीं ना कहीं हम बुद्ध जिसका वीक होता है उनको ही हम पन्ना स्टोन धारण करने के लिए धारण करवाते हैं। तो गाइस आप अच्छे से अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। ग्रीन वस्त्र आप पहन सकते हो, पिंक वस्त्र पहनो, ऑरेंज, पर्पल, भाटा कलर पहन सकते हो। ब्लैक का यूज़ बहुत कम कीजिए आप लोग, ब्लैक का कम यूज़ कीजिए आप लोग। ऑन हो इस अवेयर, देखिए यहाँ पे भी बुद्धा का कार्ड में यही निकल के आया है। आपको बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। जब आप जागरूक हो जाओगे ना गाइस, तो आप लोगों को हैंडल कर पाओगे, सिचुएशन को बैलेंस कर पाओगे, अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। जब ये दुनिया का खेल आप समझ जाओगे, दुनिया की एनर्जी कैसे काम करे जब समझ जाओगे ना, जब आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप सब चीज़ों में A to Z मामले में आप चीज़ों को बैलेंस करके रखोगे, बैलेंस करके चलोगे। और उसमें क्या होगा, आपको कम भी मिल रहा है, ज़्यादा भी मिल रहा है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस टाइम। जैसे अभी जैसे कम मिल रहा है तो हम रिएक्ट कर देते हैं, ज़्यादा मिल रहा है तो उस पर भी रिएक्ट कर देते हैं, खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। सारे खेल आपको समझ में आ जाएगा, अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एटलीस्ट आप कम से कम मेडिटेट करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप जागरूक होगे, स्पिरिचुअल से जब जुड़ोगे ना तो आप जागरूक होगे। एंड आपके जो बैड कर्मा, जो आपके कर्मा मतलब अकाउंट में अभी भी है, ठीक है, अगर जिनका हो गया तो सही है, आप ले चुके, भुगत चुके हैं। अगर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, बचा है कुछ भी चीज़ें पेंडिंग है अभी भी, तो कहीं ना कहीं ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और कभी कभी यूनिवर्स से जब करीब होगा तो ये जो आपका जो बैड कर्मा है ना, जो आपके अकाउंट में जमा है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी फास्टली करवा देते हैं कि ताकि जल्दी जल्दी आप मतलब भुगत लो, ठीक है, और बाहर आ जाओ, कंप्लीट हो जाए आपका। तो गाइस ये थी छोटी सी एकादशी की रीडिंग, कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितना भी रेजोनेट हुआ उतने हिसाब से आप बोल सकते हो। और हमेशा खुश रहो, आप हैप्पी रहो। जय महादेव।